बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब में खेला बड़ा दांव। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का होगा पंजाब में खेल खत्म। पंजाब में 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और अब संगठन को पूरी तरीके से सक्रिय करने की दिशा में एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश का भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब पार्टी की नजर प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति पर है और पार्टी जल्द ही पंजाब को नया प्रभारी देने वाली है। जी हां, माना जा रहा है ये जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी भरोसेमंद और चुनावी अनुभव वाले वरिष्ठ नेता को सौंप सकते हैं, क्योंकि पिछले आपके लिए बता दें क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पिछले 13 महीनों से स्थायी प्रभारी के बिना ही काम कर रही है। पिछले वर्ष 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे में तत्कालीन पंजाब के प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन के बाद से ही ये पद खाली है और सितंबर 2022 में उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया था और उनकी मौत के बाद से ही ये स्थान खाली पड़ा है, यानी कि अभी तक किसी को प्रभारी पंजाब का नहीं बनाया गया है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पंजाब जा चुके हैं। पंजाब की जनता से उन्होंने बात की और किस तरीके से संगठन को मजबूती दी जाए और किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो आने वाले चुनावों के लिए प्रचार करें, ये तमाम चीजें नितिन नवीन के द्वारा कार्यकर्ताओं से कही गई। तो वहीं दूसरी तरफ अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना दांव चलना शुरू कर दिया है पंजाब में। पार्टी के राष्ट्रीय नेता के अनुसार भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अगले 10 दिनों में अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर सकते हैं और इसके बाद विभिन्न राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में पंजाब के लिए भी नए प्रभारी का नाम यानी कि जल्द ही पंजाब के लिए भी प्रभारी का नाम का घोषणा की जाएगी। और आपके लिए बता दें कि ये प्रभारी कोई और चूज नहीं करेगा बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को ही ये जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में पार्टी के नेता को प्रभारी बनाना जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती पंजाब में मिलेगी। चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और राजनीतिक समीकरणों का व्यापक अनुभव और पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम पर अमित शाह खुद ही अपनी नजर बनाए हुए हैं और उन्हीं तमाम चीजों के हिसाब से वो अपना फैसला लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में भी चुनाव जीतने के लिए कई महीनों पहले से तैयारी कर दी थी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कई नियुक्तियां और कई लोगों को बंगाल भेजा गया था समीक्षा करने के लिए, देखने के लिए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को ममता बनर्जी के खिलाफ उठाया था और परिणाम क्या रहा वो सब आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी पर इतना ज्यादा भरोसा बंगाल की जनता ने किया कि पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बना दी और यही तमाम चीजें, यही पैटर्न अब गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में भी करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ अभी जो पंजाब में मौजूदा सरकार है भगवंत मान की और भगवंत मान की द्वारा जो तमाम काम किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो जनता के खिलाफ हो या फिर वीआईपी सर्विसेज के खिलाफ आने वाली सरकार आज लगातार वीआईपी सर्विसेज को केजरीवाल के लिए लेकर आ रही है। और इसी के साथ साथ पंजाब की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, इसी को लेकर अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के नेताओं ने अब राज्य के राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा है कि राज्य में कोई काम नहीं हो रहा है और सीएम ने घुटने टेक दिए हैं केजरीवाल के सामने। सुनिए सुनील झाकर का ये बयान। आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या कुछ मामला था जिसके चलते आए? देखिए, पंजाब बहादुरों का एक प्रांत है, एक धरती है, एक देश है हमारा पंजाब।
सूरमों का देश है। और हमारी त्रासदी ये है पंजाब की, वहाँ पे कमजोर, बेगैरत और घटिया किस्म के लोगों के हाथ में बागडोर आ गया साहब, जो घुटने टेकेंगे। और घुटने भी हमारे मुख्यमंत्री ने किसके सामने टेक रखे हैं? उन केजरीवाल साहब के सामने, जिनको दिल्ली के लोगों ने नकारा करके यहाँ पे। अगर भगवंत मान जी ने, मुख्यमंत्री ने घुटने टेक रखे हैं, तो उनके चीफ सेक्रेटरी ने उससे पहले भी टेक रखे हैं। इन्होंने एक मात्र चीफ सेक्रेटरी पंजाब देश के अंदर होंगे जो कि पॉलिटिकल स्टेज पे जाके भाषण करते हैं, कलाकार बुलाया करते हैं, गाने वाले, नाचने वाले, भीड़ इकट्ठा करने के लिए। चीफ सेक्रेटरी नहीं पॉलिटिकल स्टेज पे जाया करते। तो उनके चलते हुए आज पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कल हमारे अबोर में जिस तरह से धक्का करने की कोशिश की गई, एक मेयर के चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की, ये मैं उन ऑफिसर्स के आंखों में मजबूरी देख रहा था कि हम जाएं किसके पास। हमारा तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी घुटने टेक रखा है। तो मैंने यही कहा था, मैं कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। चीफ सेक्रेटरी ने घुटने टेक रखे हैं, आगे भगवंत मान जी ने घुटने टेक रखे हैं। तो इसके खिलाफ अबोर के बागर लोगों ने हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उस धक्के को रोका, क्योंकि हमें गुरु साहिबान ने, गुरु महाराज हमारे कसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने खांडे से अमृत छकाया था, उस बाटे के अंदर मिला के। उसके अंदर जबर के खिलाफ लड़ने का जो अंश था वो हमारे पंजाबियों के डीएनए में है। लीडरों के कमजोरी घुसी हो गई साहब, पंजाबियों में कमजोरी नहीं है। वो बहादुरी की कदर करते हैं, जज्बे की कदर करते हैं, जिगरे की कदर करते हैं। पंजाबी जिगरे वाले लोग हैं। कम जर्द लोगों के हाथ में ताकत आ गई, इससे पीछे छुड़वाएगी, बीजेपी छुड़वाएगी, ये मेरा मानना है। और इससे भी बड़ी मैं समझता हूँ, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश था महिलाओं के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, और अबोर में जो कुछ हुआ है, अबोर का जो लोगों का फतवा था, जनरल सीट है, फिर भी वहाँ पे महिला के लिए हमारा जो नामजद हमारे उम्मीदवार थे, उस फतवे का इन्होंने बेअदबी की है आम आदमी पार्टी। मैं बेअदबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों की जो आवाज़, जनमत की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है, जैसे कहते आवाज़ें अलग आवाज़ें खुदा, उसको बेअदबी की है। तो लोग उसका नहीं बर्दाश्त करेंगे और आज लोग पंजाब के बीजेपी की तरफ देख रहे हैं आशा के। सर, भूपेश बघेल जो है वो चंडीगढ़ दौरे पे हैं और कई बैठकें कर चुके हैं और आज चन्नी गुट के साथ उनकी बैठक होने वाली है। किस प्रकार देखते हैं सर आप? ये गुट ही गुट है साहब। सबसे बड़ी बात है पंजाब के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो आज ये झगड़ा जो चल रहा है, सो कॉल्ड जो रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी है, आज बघेल साहब 5 दिन हो गए बैठे हैं, इनके जो लीडर हैं कोई भी पंजाब की बात नहीं कर रहा। चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, कुर्सी खेल रहे हैं वहाँ। उसमें क्या नतीजा होगा नहीं होगा, एक दूसरे को मारने के अंदर लगे हुए हैं। और जो धक्केशाही कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, ये जो उनके आम आदमी पार्टी सरकार के मुंह पे खून लगा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये अपोजिशन की आपसी फूट है। ये लोग आपस में, कांग्रेस जो लड़ रही है राणा गुरजीत को हराने के लिए, इन्होंने उनको उनके कपूरथला में उनके पास मेजोरिटी थी, फिर भी उनका मेयर नहीं बना। कांग्रेसियों ने खुशी मनाई, और जिन्होंने खुशी मनाई जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे चन्नी जी, कल उनके काउंसिलर्स पीटे भी गए। उनकी मेजोरिटी होने के बाद उनकी प्रधान भी चला गया। तो ये लड़ाई किसी का भला नहीं करती। और कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस की जो लीडरशिप है आज के दिन जो लड़ रही है, ये सब बहुत से इसमें मोर देन 90% भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। तो मेरी बघेल साहब से इतनी बेनती है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ रहे हैं कांग्रेस में, मैं 50 साल रहा हूँ, मेरी तो अनसोलिसिटेड एडवाइस सिर्फ इतनी है, निकल लो साहब, जितना जल्दी है निकल लो। छींटे पड़ेंगे, इस कीचड़ के अंदर पांव दे रहे हो। अभी तो आपके महादेव ऐप वाला मसला भी खत्म नहीं हुआ, और ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। घरों में 10-10 करोड़ निकलते हैं। आज पंजाब में बातें चल रही हैं कि एक फ्लैट मोहाली के अंदर करोड़ों रुपए का फ्लैट जो है पूरे कांग्रेस के निर्णय को प्रभावित कर रहा है। किसने लिया है, किसको दिया है, ये बातें कांग्रेस के लीडर आपको बताएंगे। अगर किसी से दर्द आप जाके हाथ लगाएंगे, पता लग जाएगा कि ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं और क्यों कांग्रेस बजिद है उसको प्रधान को ना उतारने के लिए, क्योंकि फ्लैट बीच में भारी पड़ा है। और देखिए, सुनील झाकर के साथ साथ आपके लिए बता दें कि यहाँ पर सरदार केवल सिंह ढिल्लों ने भी मुलाकात की, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी के कई नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने अपने बयान, यानी कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो कांग्रेस के बीच भी खींचतान चल रही है वो होती रहे और आम आदमी पार्टी की चीजें दिखाई ही दे रही हैं, पर आने वाले टाइम पर तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जरा सुनिए सरदार केवल सिंह ढिल्लों का ये बयान। गवर्नर साहब से मिलने आप लोग पहुंचे, क्या कुछ मामला था जिसके चलते आज मुलाकात? तो मामला ये है कि जो मौजूदा नगर निगम की इलेक्शन हुई है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी धांधली की है कि आज तक हिस्ट्री में
हिंदुस्तान की किसी सूबे में और पंजाब में खास करके पिछले 70 साल से कभी ऐसा हुआ ही नहीं। इन्होंने जो हमारे जैसे अबोहर की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे हमारे 28 मेंबर थे और एक मेंबर एमएलए होता, वो भी हमारा है, 29 हो गए, इनके 20 थे। इन्होंने धक्के से कमिश्नर लेवल के अफसर को भेजकर अपना मेयर बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडरों ने लड़ाई लड़ी, बढ़ने नहीं दी, तो पोस्टपोन की। ऐसे इन्होंने राजपुरे में किया, ऐसे इन्होंने रोपड़ में किया, ऐसे इन्होंने नंगल में किया, ऐसे इन्होंने कपूरथले में किया। एक जगह पे इन्होंने धांधली की है। ये जहाँ पे हमारे मेंबर ज्यादा थे, इनके अपने मेंबरों को अंदर बुलाकर कुंडी लगाकर दरवाजा बंद करके इन्होंने अपने मेंबर डिक्लेयर किए हैं। दिन दिहाड़े इन्होंने इलेक्शन लूटी है। इससे बुरा हाल कभी नहीं हो सकता। और इससे मैं और बात बताता हूँ, अब तो ये रिजल्ट की बात कह रहा हूँ, जब पेपर भरे जाते थे तब भी इन्होंने जबरदस्ती जो हमारे लोगों के पेपर ठीक थे कैंडिडेट के, वो पेपर भी इन्होंने रद्द किए करवा। तो गवर्नर साहब ने क्या कुछ सर उनसे आश्वासन क्या मिला है? गवर्नर साहब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। गवर्नर साहब ने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी है। हमें तो मेमोरेंडम देकर आए हैं कि पंजाब में ये हालात है, हम लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े रहे। तो भूपेश बघेल जो हैं वो कई दिनों से यहाँ पर दौरे पर आए हुए हैं और लगातार अलग अलग गुट की बैठकें जो हैं वो वहाँ पे की जा रही है और आज चन्नी गुट से जो बैठक उनकी होने वाली है। देखो, मैं एक ही बात कहता हूँ कि कांग्रेस का कोई कल्चर नहीं है। कांग्रेस का कल्चर कुर्सी का कल्चर है। जहाँ लड़ाई है वो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई है। लेकिन इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है कांग्रेस को। यहाँ पे सरकार तो बनने जा रही है बीजेपी की, ये लड़ाई लड़ रहे हैं सीएम की, तो सीएम तो बीजेपी के बनेगा। और बीजेपी डेमोक्रेटिक पार्टी है। जो हमारी सिलेक्शन होती है, किसी को कोई पता नहीं आज तक कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो चीफ मिनिस्टर जो बनेगा कांग्रेस की, कोई पंजाब के जो गल कर रहे हैं हम अभी बात, पंजाब में चीफ मिनिस्टर की अभी लड़ाई ये कांग्रेस की लड़ाई है। ये लड़ाई जारी रहेगी। ये कुर्सी की लड़ाई है। बघेल साहब 5 दफा आए, 10 दफा आए, कोई फैसला नहीं होगा। इनमें लड़ाई गुटों में बटे हुए हैं, ये गुटों में बटे रहेंगे। तो बीजेपी लगातार पंजाब के मुद्दों को लेकर पंजाब की सरकार को एक्सपोज कर रही है और जनता के सामने चीजों को लेकर आ रही है। चुनावों में ज्यादा समय नहीं बचा है और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति आज विपक्षी पार्टियों से लेकर जनता भी जानती है कि किस तरीके के दांव गृह मंत्री अमित शाह खेलते हैं। और इसीलिए इस बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की हैं, इससे आम आदमी पार्टी का सफाया भी हो सकता है पंजाब से। क्योंकि यहां पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो अपने आपसी मैटरों में ही काफी बुरी तरीके से फंसी हुई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।